नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होगा यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स। इनसे संबंधित 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये प्रश्न 2011 से 2023 तक एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, साथ ही कुछ नए क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न आपकी आने वाली आपकी जो तैयारी होगी उसको काफी बेहतर यहाँ पर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। वह कौन सा पशु है जो जहर वाला है लेकिन दूध देने वाला है? तो यहां पर देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर है विकल्प हमारे सामने, सांप है, गौ है, नेवला है या प्लेटिपस है। तो देखिए यहां पर यदि की बात की जाए तो सांप यहाँ पर जहरीला होता है लेकिन दूध देने वाला नहीं होता है। यहाँ पर उसी प्रकार से गौ, नेवला और प्लेटिपस, इनमें से यदि हम चुनेंगे तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होगा प्लेटिपस। जी हाँ दोस्तों, प्लेटिपस जो होता है ये एक स्तनधारी जंतु होता है और स्तनधारी होते हुए भी ये अंडे देने का कार्य करता है। यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा जंतु इन चारों में से है, कौन सा ऐसा पशु है जो यहाँ पर स्तनधारी है परंतु अंडे देता है। तो यहां पर बात की जाए तो ये प्लेटिपस ही यहां पर रहेगा। और इसकी जो नर होता है, इसका जो नर होता है, जैसे नर और मादा होती है, तो इसका जो नर पशु होता है वहां पर प्लेटिपस जो होता है इसमें जहर की ग्रंथियां इसमें होती है। तो आपने इस जंतु को नहीं देखा तो इसे जरूर देखिएगा। बदक जैसा मुंह वाला जंतु जो होता है ये प्लेटिपस होता है और ये खास करके ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंतजार कर रहा है, वह कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर स्तनधारी जीव जो होते हैं जो अपने बच्चों को, पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, साथ ही साथ इनमें स्तन ग्रंथियां पाई थी, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्तनधारी जंतु। तो यहाँ पर जो स्तनधारी नहीं होगा उसे यहाँ पर हमें पहचानना है। हाथी है, डॉल्फिन है, शार्क है या ऊंट है? तो यहाँ पर जो 4 जंतु दे रखे हैं, यहाँ पर इसमें बात की जाए शार्क की तो शार्क यहाँ पर जो होगा एक मछली है, जबकि अन्य सभी जो होते हैं ये यहाँ पर ऊंट, हाथी, डॉल्फिन ये सभी होते हैं यहाँ पर स्तनधारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर निम्न में से कौन उभयचर है? सांप, मेंढक, गिलहरी, कबूतर? तो देखिए उभयचर हम उसे कहते हैं जो जंतु यहाँ पर जल और थल दोनों में रह सकता है, उसे हम कहते हैं उभयचर। और उस प्रकार से यहाँ पर मेंढक जो होगा जल थल दोनों में रह सकता है, यहाँ पर कहलाएगा उभयचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर श्वास लेने के लिए त्वचा का उपयोग करता है? तो यहाँ पर सांप, छिपकली, केचुआ, मछली। तो केचुआ एक ऐसा जीव होता है जिसकी त्वचा पर सल्क होते हैं और ये यहां पर श्वास लेने के लिए जो होता है अपनी त्वचा का उपयोग करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, सबसे बड़ी भूमि पर रहने वाले स्तनधारी कौन है? तो देखिए स्तनधारी के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं और अपने स्तन ग्रंथियों से बच्चों को दूध पिलाते हैं। यहाँ पर गैंडा, हाथी, डॉल्फिन या ऊंट? तो यहाँ पर सबसे बड़े की बात हो रही है, तो सबसे बड़े में यहाँ पर बात की जाए तो हाथी जो होगा ये भूमि पर रहने वाला यानी कि थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी यहाँ पर रहेगा। आगे लेते हैं, पौधों में पानी का स्थानांतरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या बीज के द्वारा? तो यहाँ पर बात की जाए पौधों में पानी का स्थानांतरण जो होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है और जाइलम के माध्यम से ही जल जो होता है वो पौधों की जड़ों से पत्तियों तक सप्लाई किया जाता है। आगे देखिए, चमगादड़ उड़ने वाला पक्षी है, स्तनधारी है, उभयचर है या सरीसृप है? अब देखिए चमगादड़ जो है वो एक प्रकार का पक्षी तो हम कह सकते हैं, परंतु पक्षी के साथ साथ वो एक स्तनधारी भी है। जी हाँ, ये एक ऐसा जीव है जो पक्षी होते हुए भी स्तनधारी होता है और ये ऑप्शन बी में हमारा उत्तर से बनेगा और यही बात इसको विशेष बनाती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। पूर्ण विकसित बच्चे को भी जन्म देता है, स्तन ग्रंथियां भी इसके अंदर होती है, बच्चे को दूध भी पिलाता है, तो यही बात इसको विशेष बनाइए। आगे देखिए, निम्न में से कौन यहाँ पर ठंडे खून वाला
जीव होगा। तो यहाँ पर है मनुष्य, बकरी, सांप या बाघ। तो इनमें से बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा सांप। सांप देखिए जो होता है वो शरीर की इसका जो तापमान होता है, मतलब ठंडे खून वाले जीव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सांप के शरीर का तापमान जो होता है बाहरी वातावरण पर निर्भर यहाँ पर करता है। और ठंडे खून वाले जीव की यदि हम बात करें तो इनको हम एक्टोथर्म भी कहते हैं। और ये जीव जो होते हैं ये अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। तो जिनको तापमान होता है वो वातावरण के साथ साथ बदलता रहता है, ठंडे खून वाले जीव होते हैं। आगे लेते हैं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किस अधिनियम को यहाँ पर लागू किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है, पौधों से संबंधित है, वन्य जीवों से संबंधित है। तो प्लांट और एनिमल्स की बात करेंगे तो इनका जो एक प्रश्न है ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में इसे लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन सा पौधा यहाँ पर प्रमुख होता है, उपयुक्त होता है। तो इसमें नीम है, रतनजोत है, आम है, अमरूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, जिसमें हम कहेंगे रतनजोत। रतनजोत जिसे जाइट्रोफा भी कहा जाता है और ये बायोडीजल का एक प्रमुख स्रोत जो होता है ये माना जाता है। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उन छोटे छोटे छिद्र को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? जड़, कली, स्टोमेटा, कास्ट। काफी महत्वपूर्ण विकल्प यहाँ पर सी होगा, स्टोमेटा। जहां पर स्टोमेटा ऐसे छिद्र होते हैं पत्तियों की सतह पर जो गैसों का आदान प्रदान यानी कि जो CO2 और ऑक्सीजन आदि के विनिमय का ये कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यहाँ पर कौन सा होगा? तो बाघ, सिंह, चीता और घोड़ा। तो यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव जो होगा वो होगा चीता। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। किस पौधे की जड़ें जमीन के ऊपर दिखाई देती है? तो यहाँ पर नारियल, वट वृक्ष, गुलाब है, केला है। तो वट वृक्ष हमारा उत्तर होगा। और ये काफी लंबे सालों तक ये पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, ये बना रहता है। और क्योंकि इसकी जड़ें होती है वो ऊपर से शाखाओं से नीचे लटकते हुए जमीन पर आती है और ये फिर एक नए पौधे का रूप ले लेता है। इस प्रकार से काफी उम्र तक ये पौधा जीवित रहता है, पेड़ जीवित रहता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन से पौधे की पत्तियां नहीं होती है? धनिया, गाजर, कैक्टस या तुलसी। तो यहाँ पर जिसकी पत्तियां नहीं होती है वो पौधा यहाँ पर रहेगा कैक्टस। जी हाँ, कैक्टस में पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित होती है। तना हरा होता है, हरा होकर तना ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कैक्टस है, नागफनी ऐसे पौधे होते हैं कि ये इन पौधों में पत्तियां नहीं होती है, यानी कि कांटों के रूप में बदल जाती है। तो इस प्रकार का रूपांतरण इनकी पत्तियों में देखने को मिलता है। इस वजह से इनको कहा जाता है कि इनमें पत्तियां नहीं होती है। अगला प्रश्न लेते हैं। बायोलुमिनेसेंस यहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश किस जीव में होता है? झींगा, जुगनू, छिपकली। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश जो होता है वो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी, जुगनू के अंदर। बांस किस प्रकार का पौधा है? वृक्ष, झाड़ी, घास, लता। तो घास प्रकार का यानी कि घास प्रजाति का पौधा जो होता है वो बांस होता है। अब हम देखते हैं बांस की ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, परंतु फिर भी ये घास कुल का पौधा माना जाता है। तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर। किस वनस्पति से चमड़ा रंगने में प्रयोग आने वाला टैनिन जो होता है वो प्राप्त होता है? यूकेलिप्टस, बबूल, नीम, जामुन। तो यहां पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बबूल। बबूल से यहाँ पर जो होता है बबूल के छाल से टैनिन प्राप्त होता है और इसका उपयोग जो है वो चमड़ा रंगने में उपयोग में आता है। कौन सा जानवर अंडे देता है? यहाँ पर गाय, बिल्ली, शेर, कछुआ। तो यहाँ पर अंडे देने वाले जानवर की बात की जाए तो इनमें जो होगा ऑप्शन डी, कछुआ हमारा उत्तर होगा जो कि अंडे देता है। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर कौन से जीव का जीवन चक्र डिंब, टैडपोल, वयस्क होता है? इस प्रकार का जीवन चक्र होता है, डिंब अवस्था, फिर टैडपोल, फिर वयस्क। तो मछली है, मेंढक है, तितली है या केचुआ है? तो यहाँ पर बात की जाए जीव की तो वो होगा मेंढक। मेंढक के जो जीवन की शुरुआती अवस्था होती है उसे डिंब अवस्था कहा जाता है, फिर टैडपोल अवस्था आती है और उसके बाद वो एक वयस्क मेंढक में रूपांतरित होता है। ये तीनों अवस्थाएं मेंढक के जीवन चक्र की होती है। ऊंट के पैरों की बनावट कैसी होती है जिससे वह रेगिस्तान में चल सकता है? तो देखिए ऊंट के पैर होते हैं चौड़े और गद्देदार पैर और इन्हीं की वजह से वह रेगिस्तान में चल सकता है, यही उसका अनुकूलन होता है।
निम्न में से कौन सा जानवर दिन में नहीं रात में सक्रिय होता है? देखिए, रात में सक्रिय होने वाला जानवर यहाँ पर गाय, भालू, उल्लू, बकरी, तो ये कुछ ऐसे विशेष जानवर हैं जिनके ऊपर अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे लगते हो काफी बेसिक क्वेश्चन है, परंतु ये प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को हमारा शामिल करने का उद्देश्य यहाँ पर यही रहेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर हो जाता है कि जीव के शरीर पर रोम या बाल नहीं होते हैं, तो कुत्ता, बकरी, डॉल्फिन या शेर। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा रहेगा डॉल्फिन। डॉल्फिन यहाँ पर एक स्तनधारी है लेकिन इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। सरीसृप कौन होते हैं? तो बिल्ली, सांप, कुत्ता, शेर। सरीसृप हम कहते हैं ऐसे जीवों को जो कि रेंग कर चलते हैं, तो इन जीवों में शामिल होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, जो कि होगा सांप। आगे बात की जाए अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया था? वन महोत्सव, बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रीन इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व जो था ये आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी के साथ में हमारा उत्तर बनाएंगे। आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर, कौन से जानवर कृमि वर्ग में आते हैं? तो कृमि वर्ग को यहां पर हमें देखना है मच्छर, केचुआ, चूहा और बिच्छू। तो यहां पर केचुआ जो होगा ये कृमि वर्ग, जैसे वर्म भी कहा जाता है और ये मृदा में पाया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन बी जो होगा ये कृमि यानी कि जो कीड़े वाला वर्ग होता है ये हम कह सकते हैं। फूल जो होता है ये किसका प्रजनन अंग होता है? तो जड़, तना, पत्ती, पौधे, तो पौधे का ही जो प्रजनन अंग होता है वो कहलाता है। यहाँ पर फूल जो कि परागन और निषेचन आदि का कार्य यहाँ पर करता है। आगे अगला प्रश्न आता है निम्न में से कौन जल और थल दोनों में जीवित रह सकता है? यहाँ पर बाघ, मगरमच्छ, शेर, लोमड़ी। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर उभयचर वर्ग से पूछा गया था और वही प्रश्न यहाँ पर है, पर प्रश्न को थोड़ा सा बदला गया है इस बार और यहाँ पर उत्तर बन जाएगा मगरमच्छ। यहाँ पर जो है मेंढक ना होकर के हमारा उत्तर मगरमच्छ होगा, क्योंकि प्रश्न जैसे बदलते हैं विकल्प भी उनके साथ में ऐसे बदल जाते हैं और कहीं कहीं पर आपको दूसरा जीव वहां पर नाम रख दिया जाता है। फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो यहाँ पर है पंखुड़ी, केसर, अंडा से, दलपुंज। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है अंडा से। अंडा से वो भाग होता है जो यहाँ पर फल बनाने का कार्य करता है, फूल का भाग अंडा से। जानवरों की श्रेणी में मनुष्य आता है, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या परजीवी। तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर सर्वाहारी जीव के अंतर्गत, क्योंकि मनुष्य जो होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का होता है और ये सर्वाहारी श्रेणी में आएगा। पत्तियों के लिए स्टोमेटा किस चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं? देखिए दूसरा प्रश्न स्टोमेटा से यहाँ पर फिर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं इन टॉपिक से। तो यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण, गैस विनिमय, जल अवशोषण, अन्न उत्पादन। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा यहाँ पर गैस विनिमय और इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। मछली के शरीर को ढकने वाली संरचना क्या कहलाती है? बाल, पर, खाल या फिर सल्क या स्केल। तो देखिए मछली के शरीर को जो ढकने वाली संरचना होगी उसे हम सल्क या स्केल कहेंगे और ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। गाय के बच्चे को क्या कहा जाता है? बछिया, बछड़ा, गोधन, बछेरू। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिएगा, इतना सिंपल सा प्रश्न पे पूछा गया था, पर शायद जो लोग गाय ना पालते हो उनको शायद पता नहीं हो, तो उसके लिए यहाँ पर है उत्तर हमारा ऑप्शन बी, बछड़ा। किस पौधे की पत्तियां मांसाहारी होती है? धनिया, फीचर प्लांट, तुलसी या गेंदा। तो देखिए मांसाहारी पत्तियां यानी कि जो पौधे की पत्तियां मांस का भक्षण करती है, मांस को खाती है, तो वो मांसाहारी पत्तियां होती हैं और ये देखने को मिलती है फीचर प्लांट में, जिसे कलश पादप भी कहा जाता है, निफेंथिस भी कहा जाता है, 2-3 नाम इसके जाने जाते हैं। और ये पौधा जो होता है घड़े के आकार का होता है, इसके मुंह पर एक ढक्कनुमा पत्ती का भाग होता है और ये खुला रहता है। जब कोई कीट इसके अंदर आकर के बैठता है, फिसल कर नीचे गिर जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है, कीट को हजम कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये कीटों को मार करके खाने वाला पौधा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा पक्षी यहाँ पर अंडे नहीं सेता है? तो कोयल है, गौरैया, कबूतर, बतख है। तो ऑप्शन होगा कोयल। कोयल जो होती है वो अपने अंडे नहीं सेती है, क्योंकि वो अपने अंडे जो होती है अन्य पक्षियों के घोंसले में देते हैं और वही उन्हें सहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जानवर सिर्फ पत्तियां खाता है? शेर, हाथी या बकरी, कोआला। तो यहां पर
उस जानवर की बात की जाए जो सिर्फ यहां पर पत्तियां खाएगा, तो वो जानवर होगा कोआला। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। देखिए कोआला जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस जो पौधा होता है उसकी पत्तियां खाता है। और ये कोआला जो होता है ये हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्षों पर रहने वाला एक शाकाहारी प्राणी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किसको आवश्यकता नहीं रखते हैं, तो यहां पर बात की जाए पौधे के लिए, और जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं होगी वो यहां पर विकल्प हमारा उत्तर होगा। सूर्य का प्रकाश जरूरी है, पानी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, मिट्टी जरूरी नहीं होगी। तो ऑप्शन डी यहां पर होगा उत्तर। स्तनधारी जानवरों के बच्चे किस प्रकार जन्म लेते हैं, अंडे से, जीवित बच्चों के रूप में, बीज से, पौधे से। तो देखिए स्तनधारी हम कहते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों के रूप में जन्म देते हैं। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। कौन से जीव का शरीर कवच से ढका होता है, कछुआ, मेंढक, गिलहरी या फिर है बिल्ली। तो यहां पर बात की जाए उस जीव के जिसका शरीर जो होता है वो कवच से ढका होता है, तो यहां पर वो होगा कछुआ। और कछुआ जो होता है अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर को कवच के नीचे ढकता है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। पौधों में ऊर्जा का भंडारण जो होता है वो किस रूप में होता है, तो यहाँ पर ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, वसा। तो स्टार्च के रूप में पौधों के अंदर ऊर्जा का जो भंडार होता है यानी भंडारण होता है वो होता है स्टार्च के रूप में। जल में रहने वाले सबसे बड़े जानवर की बात की जाए तो व्हेल है, शार्क है, डॉल्फिन है या फिर मछली है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा व्हेल। व्हेल एक ऐसा जीव है जो जल में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। कौन से जीव यहां पर परागण में मदद करेंगे, तितली, सांप, कछुआ, मगरमच्छ। देखिए तितली एक प्रकार का कीट है और कीट जो होते हैं ये परागण में मदद करते हैं। फूलों पर बैठते हैं, परागकण इनके पैरों से, पंखों से चिपक जाते हैं, दूसरे फूल पर बैठते हैं, वहां पर गिर जाते हैं। इस प्रकार से ये परागण करने का कार्य भी करते हैं। तो ऐसा पौधा जिसकी जड़ें नहीं होती है, गाजर, जलकुंभी, नीम या फिर तुलसी। तो यहां पर हमारा सही उत्तर इस प्रश्न के लिए बनेगा वो होगा यहाँ पर जलकुंभी। जी हाँ, जिसकी जड़ें नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर होगा। किस जीव में बाहरी कंकाल नहीं होता है, कीड़ा, मकड़ी या मछली, झींगा। तो यहां पर मछली जो होती है इसमें बाहरी कंकाल नहीं होता है, बाकी अन्य जीवों में बाहरी कंकाल देखने को मिलता है। जिस प्रकार से हमारे अंदर हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, ये हमारे बाहरी कंकाल होते हैं। तो इस प्रकार से मछली के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, उसमें आंतरिक कंकाल जरूर होता है मछली के अंदर। अब देखिए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबूतर, तोता, हमिंगबर्ड, बुलबुल। तो यहां पर उत्तर हो जाता है सबसे छोटे पक्षी के ऊपर बात की जाए हमिंगबर्ड। तो ऑप्शन यहां पर सी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं, केवल पानी, केवल मिट्टी, केवल हवा या मिट्टी, हवा, जल। तो यहां पर बात की जाए सूक्ष्म जीव की तो ये मिट्टी, जल, हवा तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि जल, थल, वायु में सभी जगह पर मौजूद होते हैं। इतने छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सभी जगह होते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो कौन करता है, तो यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, कोशिका झिल्ली, क्लोरोफिल। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर फ्लोएम। ये पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो करने का कार्य करता है, और जाइलम जल का करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मृग किस प्रकार का जानवर है, यहाँ पर है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी। और ऑप्शन डी होगा यहाँ पर परजीवी। तो यहाँ पर बात की जाए मृग यानी कि हिरण जो होता है वो होता है शाकाहारी जीव, और इसके लिए होगा विकल्प सी हमारा उत्तर। हड्डियां किसमें पाई जाती हैं, सभी जीवों में, केवल सरीसृप में, कशेरुकी जीवों में या अकशेरुकी जीवों में। तो देखिए यहाँ पर जो पशु हैं या प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के यहाँ पर जो है कुछ वर्ग दे रखे हैं, जैसे सरीसृप हुआ, कशेरुकी, अकशेरुकी। तो देखिए यहाँ पर हड्डी की बात की जाए तो ये पाई जाती है कशेरुकी जीवों में। कशेरुकी मतलब क्या होता है समझिएगा, जिनमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिलती है। कशेरुक दंड जो होता है वो देखने को मिलता है। ऐसे जीवों को हम यहाँ पर कहते हैं कशेरुकी जीव, और इनमें हड्डियां होती है। आगे बात की जाए पौधों में, पौधों से हमें क्या नहीं मिलता, लकड़ी, फल, दूध, ऑक्सीजन। तो देखिए
दूध नहीं मिलता है, बाकी सभी चीजें लकड़ी, फल, ऑक्सीजन सब मिलते हैं। अब देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें दूध जैसा पदार्थ जरूर होता है। चलिए अगला प्रश्न उसी पे लेते हैं। किस पौधे में दूध जैसा सफेद द्रव निकलता है? तो यहाँ पर अमरूद है, आक है, पीपल है, नीम है। तो आपने आक जिसे मदार भी कहा जाता है, इसके पौधे को देखा होगा। इसके पौधे की पत्तियों को जब हम तोड़ते हैं तो इसकी जो टहनियां, इसकी जो शाखाएं होती हैं, उनसे दूध जैसा पदार्थ टपकता है। तो देखिए इसके पहले जो प्रश्न था जिस पर हमने बात की थी कि पौधे से हमें क्या नहीं मिलता, तो यहां पर जो दूध का उद्देश्य है पूछने का, वो हमारा जो खाने पीने में हम उपयोग करते हैं उस दूध की है। परंतु जो मदार के पौधे का दूध होता है उसका उपयोग हम कोई ऐसे खाने पीने में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी उस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको दोनों टाइप के जो प्रश्न बने हैं वो यहाँ पर आपके साथ रख दिए हैं। पशु बिना पानी के सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा पशु पानी के बिना सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? यहाँ पर विकल्प है हमारे, ऊंट है, चूहा है, गधा है, भेड़ है। तो देखिए ऊंट जो होता है वो 30 दिनों तक भी पानी के बिना जीवित रह सकता है और 30 दिन में वो यहाँ पर पानी अपने अंदर, जो उसकी जो कुबड़ होती है उसके अंदर वो वसा के रूप में संचित होता है और उस वसा का उपयोग वो पानी के रूप में उसका उपयोग कर सकता है। यानी कि वसा अपघटित होती है तो उससे पानी ऊंट को मिलता रहता है। इस प्रकार से ऊंट यहाँ पर जीवित रह सकता है। परंतु एक और चूहे की बात की जाए यहाँ पर, जैसे दूसरा जीव है यहाँ पर चूहा। जी हाँ, चूहा या कैंगरू रैट जो होता है ये बिना पानी पिए ये भी काफी दिनों तक जीवित रह सकता है, कई दिनों तक जीवित रह सकता है। अब देखिए इसका जो रीजन यदि हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है चूहे के अंदर जो बिना पानी पिए ये रह सकता है, तो चूहे का जो वजन होता है, वजन के हिसाब से उसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, 10 से 12 ml पानी की उसको आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो चूहा जो होता है जब दूसरे जीवों को भोजन के रूप में लेता है या दूसरी चीजों को भोजन के रूप में लेता है, तो उसकी जो पानी की पूर्ति होती है वो उन्हीं से पूरी हो जाती है। यानी कि उन्हीं खाद्य पदार्थों की नमी जो होती है उससे ही उसकी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार ये भी काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो यहाँ पर हम ऊंट के बजाय इस पर उत्तर लगाएंगे चूहा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, कमल पौधा जो होता है ये किस वर्ग में आता है? यहाँ पर जल पुष्पी, थल पुष्पी, झाड़ी या फिर लता। तो देखिए कमल का पौधा जो होता है ये जल में उगने वाला पुष्प होता है, तो यहाँ पर इसे हम जल पुष्पी के अंतर्गत ही इसमें रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कछुआ किसमें आता है? तो कछुए के ऊपर हम शायद पहले बात कर चुके थे। तो ये एक सरीसृप यानी कि रेंगने वाला जीव होता है और जो जीव रेंग कर चलते हैं इन्हें हम सरीसृप की श्रेणी में यहाँ पर रखते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, श्वसन, गैस विनिमय। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ये बैक्टीरियाओं के माध्यम से होता है। कुछ पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में, जड़ों में गांठें होती है और उन गांठों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट में परिवर्तित करके पौधों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इनके माध्यम से ये होगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे के बीज से नया पौधा उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है। तो देखिए जब पौधे के बीज से नया पौधा उत्पन्न होता है तो इसका सीधा मतलब होता है प्रजनन। यानी कि जो प्रजनन की प्रोसेस होती है जिसके दौरान यहाँ पर बीज से नए पौधे जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, नई संततियां से बनती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रजनन। आगे देखिए जाइलम की मुख्य भूमिका क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे ऊतक होते हैं पौधे के अंदर जो एक जल वाहक का कार्य करते हैं और दूसरा यहाँ पर खाद्य वाहक का कार्य करते हैं। यानी कि खाद्य पदार्थों को जड़ों से पत्तियों तक, पत्तियों से जड़ों तक और पानी को जड़ से पत्तियों तक, ऊपरी सिरों तक, तने तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। तो यहाँ पर जाइलम का जो कार्य होगा वो जल का वाहक होगा, यानी कि जल का परिवहन करने का कार्य जाइलम ऊतक यहाँ पर करता है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन होगा? यहाँ पर चमगादड़ है, सार्क है, बंदर है, चूहा है। तो इनमें से बात की जाए तो चमगादड़ एक ऐसा जीव है जो बहुत छोटा है और यहाँ पर इनकी अपेक्षा स्तनधारी भी होगा। मतलब स्तनधारी तो ये भी है पर छोटे की बात हो रही है, तो चमगादड़ हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पर
हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जाइलम जलवाहक होता है, फ्लोएम खाद्यवाहक होता है। तो इसी क्रम में हमें हमारा उत्तर जो है वो ढूंढना होगा। तो यहाँ पर यदि विकल्प बी की बात की जाए, जिसमें यहाँ पर जल और खाद्य लिखा है, यानी कि जाइलम जल का और फ्लोएम खाद्य का यहाँ पर कार्य करेगा। आगे देखिए, झाड़ियां किसमें शामिल होती है, जल पुष्पी, थल पुष्पी या ट्री या राग के रूप में। तो यहां पर बात की जाए, झाड़ियां होती है थल पुष्पी, यानी कि जो पौधे झाड़ी थल पर उगते हैं और उनमें पुष्प लगते हैं उन्हें हम थल पुष्पी कहते हैं। आगे देखिए, मच्छर के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर पक्षी, कीट, स्तनधारी या सरीसृप। तो मच्छर जो होते हैं ये आते हैं यहाँ पर कीट वर्ग के अंतर्गत, और ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पर उत्तर। शारीरिक तापमान बाहरी मौसम पर निर्भर करने वाला यहाँ पर कौन होगा? तो देखिए, शारीरिक तापमान जिनका बाहरी मौसम पर निर्भर करता है, ऐसे जीव यहाँ पर कौन है? मनुष्य, बकरी है, सांप है, कुत्ता है। तो यहाँ पर बात की जाए सांप, तो सांप यहाँ पर ऐसा जीव होगा जो जिसका शारीरिक तापमान बाहरी मौसम के अनुसार जो होता है वो बदलता रहता है। स्ट्रॉबेरी किस प्रकार का फल है? एकल, संयुक्त, बेलोना या झाड़ी। तो यहां पर बात की जाए स्ट्रॉबेरी की, तो ये एक प्रकार का संयुक्त फल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहां पर प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे देखिए, हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर रेगिस्तान, जैव विविधता, हॉटस्पॉट या महासागर या फिर नदी। तो हिमालय जो है यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियां विविधता के रूप में देखने को मिलती है, और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में हिमालय जो होता है ये प्रसिद्ध माना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध होगा। कौन सा पौधा यहाँ पर अरण्य पौधा है? गेंदा, टवन निर्माण, नीम या फिर है स्ट्रॉबेरी। तो देखिए, अरण्य पौधे का मतलब होता है कि ऐसा पौधा जिसका उपयोग कई सारी चीजों में किया जाता है, यानी जिसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो नीम के पौधे की यदि बात की जाए, इसकी जड़, इसका तना, इसकी छाल, इसकी पत्तियां, इसका फल, इसका बीज, ये सारे चीजें जो हैं ये औषधीय गुण रखते हैं और इन सब का उपयोग अलग अलग औषधियों में होता है। तो इसलिए यहाँ पर नीम जो होगा वो एक अरण्य पौधा रहेगा। और अरण्य पौधा का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो खास करके जंगलों में भी उगाते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं वो अरण्य पौधे कहलाते हैं, क्योंकि अरण्य का मतलब जंगल भी होता है। तो यहाँ पर जंगल या वन के अंदर उगने वाले पौधे, सीधा मतलब उसका ये भी हो सकता है। सबसे तेज जलीय जानवर कौन है? तो यहाँ पर सबसे तेज जलीय जानवर की बात की जाए, मछली है, शार्क, डॉल्फिन या मगरमच्छ है। तो यहाँ पर सबसे तेज जलीय जानवर की बात की जाए तो वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। आगे देखिए, दलपुंज का उपयोग किसमें होता है? तो यहाँ पर फल निर्माण है, खाद्य उत्पादन है, पानी अवशोषण है या ऊर्जा संचयन है। तो देखिए, यहाँ पर दलपुंज का उपयोग जो होता है ये होता है फल के निर्माण में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, जलपोषी पौधे का उदाहरण। तो जलपोषी मतलब जो जल से पोषण प्राप्त करता है, जल में उगता है। जलकुंभी है, नाम ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो जलकुंभी जो होता है ये एक जलपोषी पौधे का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। सबसे लंबा स्तनधारी, हाथी, बैल, जिराफ है या सिंह है? तो यहां पर बात की जाए सबसे लंबे स्तनधारी की, तो देखिए जिराफ से भी ज्यादा लंबा जो होता है बैल होता है, मतलब लंबाई में बात की जाए तो बैल यहाँ पर जो होगा ये एक स्तनधारी जीव है और सबसे लंबा स्तनधारी जीव रहेगा। फूलों के काम कौन कौन से हैं? पत्तियां बनाना, रंगीन होना, पुष्प स्त्रीकूट या फिर उत्पादन। तो देखिए, फूल का कार्य जो होता है वो उत्पादन का होगा, सिर्फ रंगीन होना है उसका कार्य नहीं होता है, उसका कार्य होता है उत्पादन का। फल, फूल जहां पर होगा वहां पर फल लगेगा, फल के अंदर बीज लगेंगे, बीज से नया पौधा बनेगा, इस प्रकार से नई संतति को जन्म देने का कार्य भी फूल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा पौधा विषैला होता है? तो यहाँ पर है नीम, रतनजोत, कटहल, धतूरा। तो इन सब में देखा जाए तो धतूरा जो होगा ये एक विषैला गुण जो है रखता है और धतूरा हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, पौधों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो पौधों की जीवों की सबसे छोटी इकाई जड़, कोशिका, तना या पत्ती। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है कोशिका। जी हाँ, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, ऊतक बनते हैं, ऊतक मिलते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, अंग बनते हैं और अंग मिलकर के अंग तंत्र। इस प्रकार से एक जीव, एक शरीर की रचना का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई होगी कोशिका।
पक्षी किस प्रकार का भोजन करते हैं, तो केवल मांसाहारी, केवल शाकाहारी या सर्वाहारी या परजीवी। तो देखिए पक्षी जो होते हैं कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो कोई पक्षी जो है वो शाकाहारी भोजन करते हैं, कोई पक्षी जो है वो मांसाहारी करते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों को हम रखेंगे इसमें सर्वाहारी में, दोनों प्रकार का भोजन ये ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें हमारा उत्तर। पौधों का प्रमुख रंग कण कौन सा होता है? क्लोरोफिल, मेलानिन, कैरोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पौधों में के अंदर एक जो रंग कण होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये पाया जाता है। और ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा, और जिसकी उपस्थिति से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन सा जीव उड़ नहीं सकता है? तो यहाँ पर तोता, कबूतर, शुतुरमुर्ग, गिद्ध है। तो शुतुरमुर्ग एक ऐसा जीव होगा जो पक्षी जैसा होता है, पक्षी होता है, परंतु ये उड़ नहीं सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सा पौधा बैल की तरह बढ़ता है? आम है, सेम है, पीपल है, नीम है। तो सेम का पौधा यहाँ पर जो होगा एक बैल की तरह होता है जो रेंग करके वृद्धि करता है, यानी कि बढ़ता है। आगे देखिए कौन सा पौधा सदाबहार होता है? आम, नीम, पीपल, गेंदा। तो यहाँ पर नीम होगा उत्तर, जो कि लगभग साल में पूरे महीने हरा भरा होता है। हर मौसम में ये हरा भरा हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। मादा पक्षी अंडे कहाँ देते हैं? जमीन पर, पेड़ पर, घोंसले पर या सभी जगह पर? तो देखिए मादा पक्षी जो होते हैं इनकी अंडे आप सभी जगह पर देख सकते हैं, जहां पर घोंसले पर भी मिलेंगे, जमीन पर भी मिलेंगे, पेड़ पर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा सभी जगह, यहां हमारा इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सी मछली मीठे पानी में पाई जाती है? तो यहाँ पर शार्क, रोहू, टूना मछली। और इनमें से यदि बात की जाए तो जो रोहू मछली होती है ये मीठे पानी में पाई जाने वाली मछली होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए कौन सा जानवर बिल्ली की तरह चूहों का शिकार करता है? लोमड़ी, हाथी, घोड़ा या फिर गधा? तो लोमड़ी यहाँ पर वो जानवर होगा जो बिल्ली की तरह चूहों का शिकार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। किस पौधे के फल में बीज नहीं होते हैं? सेब है, केला है, आम है, अमरूद है। तो यहाँ पर केला वो पौधा होगा जिसके फल में बीज नहीं होते हैं, और ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। और देखिए केले का जो फल होता है ये एक नकली फल भी कहलाता है, मतलब इसमें बीज नहीं होते हैं। चलिए आभासी फल भी इसको कह सकते हैं। एक ऐसा जानवर जो ठंडे रक्त वाला होता है वह है। तो ठंडे रक्त वाला जानवर यहाँ पर होगा उल्लू, सांप, शेर या भालू। तो इन सभी में से सांप जो होगा ये एक ठंडे रक्त वाला सरीसृप होता है जिसका शरीर का तापमान जो होता है पर्यावरण पर निर्भर करता है। कौन सी मछली समुद्र में पाई जाएगी? रोहू, टूना, काई या कैटफिश? तो यहाँ पर मछली की बात की जाए तो टूना मछली जो होती है ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। जल में रहने वाले जीव जिनके पास पंख नहीं होते वे हैं जलचर पक्षी, मछलियां, कीट या उभयचर? तो देखिए जल में रहने वाले जीव जिनके पास पंख नहीं होते हैं तो वो जीव यहां पर होंगे मछलियां। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? मैना है, बतख है, कबूतर है, केकड़ा है? तो यहां पर यदि बात की जाए तो जो पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, तो यहाँ पर वैसे पक्षी की बात हो रही है, तो केकड़ा जो होगा वो यहाँ पर पक्षी नहीं है, और केकड़ा जो होगा वो यहाँ पर कोई घोंसला जो है वो नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, केकड़ा। चलिए आगे लेते हैं। जानवरों का तापमान स्थिर रखने वाले जीव कहलाते हैं। तो जानवरों का तापमान स्थिर रखने वाले जीव ठंडे रक्त वाले, गर्म रक्त वाले, उभयचर या परजीवी? तो यहां पर बात की जाए तो इसमें जो जीव आएंगे वो आएंगे गर्म रक्त वाले जीव जिनके शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा गर्म रक्त वाले जीव। आगे कौन सी मछली मीठे पानी की मछली है? तो सार्क, रोहू, टूना या मैकरल? तो यहां पर उत्तर होगा रोहू मछली जो होती है मीठे पानी वाली मछली है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा पक्षी मांसाहारी है? कबूतर, गिद्ध, तोता या मैना? तो गिद्ध यहां पर जो होगा ये मांसाहारी होगा, मांसाहारी पक्षी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा पशु बिल्ली परिवार का सदस्य नहीं है? तो देखिए बिल्ली परिवार का सदस्य जो नहीं है चीता, शेर, हाथी या बाघ? तो हाथी जो होगा वो यहाँ पर बिल्ली परिवार में नहीं आता है।
बाकी चीता, शेर और बाघ, इनकी शारीरिक जो बनावट होती है उसमें आप कुछ ना कुछ समानताएं देखेंगे। जैसे बिल्ली के अंदर उसके शरीर पर कुछ काली और भूरी कलर की चकतियां होती हैं, उसी प्रकार से शेर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, बाघ के ऊपर देख सकते हैं, चीता के ऊपर देख सकते हैं। तो इनमें ये एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, तो इस प्रकार से बिल्ली परिवार ये कहलाते हैं। आगे देखिए, ऐसा पक्षी जो मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है वो जीव, यहाँ पर कबूतर, चील, तोता, उल्लू, तो वो जीव यहाँ पर वो पक्षी होगा तोता, जो कि मनुष्य की आवाज की नकल कर सकता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा वो हमारी नकल में बोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, डक बिल प्लेटिपस किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में। तो ये डक बिल प्लेटिपस जो होता है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, केवल यहीं पर ये पाया जाता है। और ये अंडे देने वाला एक स्तनधारी जीव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, वेलविचिया पौधे की विशेषता क्या है? इसमें फूल नहीं होते या पानी में उगता है, इसकी केवल 2 पत्तियां होती है या रात में फल देता है। तो देखिए, वेलविचिया पौधे की जो विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है कि इसमें केवल 2 पत्तियां होती है और ये पौधा रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाएगा। आगे बात की जाए, निम्न में से कौन सा प्राणी पारदर्शी होता है? सी हॉर्स, व्हेल, जेलीफिश या फिर है शार्क। तो यहां पर बात की जाए जेलीफिश की, इसका शरीर जो होता है वो पारदर्शी होता है और मुख्यतः जल से बना होता है, उसी प्रकार से इसका नाम जेलीफिश यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बिना मिट्टी के उग सकता है? तो देखिए, मक्का, कमल, ऑर्किड या आम। तो इन सभी पौधों में से बात की जाए ऐसे पौधे की जो बिना मिट्टी के उग सकता है, तो वो पौधा होगा ऑर्किड का। जी हाँ, ऑर्किड इसलिए होता है बिना मिट्टी के उग सकता है क्योंकि ये पौधा पेड़ों की शाखाओं पर ही उगता है और वायुमंडल से नमी प्राप्त करता है, तो इसलिए इस पौधे को यहाँ पर हम कहेंगे कि बिना मिट्टी के भी उग सकता है। आगे देखिए, कौन सा जानवर अंधा होता है लेकिन फिर भी शिकार कर सकता है? चमगादड़, उल्लू, बिल्ली या फिर डॉल्फिन। तो यहाँ पर बात की जाए चमगादड़ की, तो ये रात्रि में इसको दिखाई नहीं देता है, फिर भी यहाँ पर ये अपनी तरंगों के माध्यम से शिकार को पकड़ लेता है। आगे देखिए, कौन सा पौधा पानी की सतह पर तैरता है और जड़ें नीचे नहीं होती है? तो यहाँ पर गुलाब, सूरजमुखी, जलकुंभी, मक्का। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है जलकुंभी। जी हाँ, जल में तैरने वाला पौधा है, जल में उगने वाला पौधा है, जड़ें नीचे नहीं होती फिर भी ये तैरता रहता है। आगे बात की जाए, एक्सोलोटल किस प्रकार का जीव है? मछली है, उभयचर है, पक्षी है, सरीसृप है। तो यहां पर एक्सोलोटल की बात की जाए तो ये एक उभयचर जीव होता है और जीवन भर ये लार्वा अवस्था में रहता है। पुनर्जनन की अपने आप में ये एक अद्भुत क्षमता भी अपने अंदर रखता है। कौन सा पौधा बिना पानी के बिना कई वर्षों तक जीवित रह सकता है? कैक्टस, केला, आम, गुलाब। तो इन सभी में से बात की जाए तो कैक्टस जो होता है ये कई वर्षों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है और खास करके ये पौधा मरुस्थलीय पौधा होता है और इसके अंदर ऐसा अनुकूलन होता है कि ये पानी को स्टोर भी कर लेता है और लंबे समय तक ये उस जगह पर बना रह सकता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीव बिना दिमाग के होता है? जेलीफिश, डॉल्फिन, ऑक्टोपस या फिर मगरमच्छ। तो यहां पर बात की जाए इन जीवों में से तो जेलीफिश जो होता है ये जीव, इसमें केंद्रीय मस्तिष्क नहीं होता है, केवल तंत्रिका तंत्र इसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न होता है, रैफ्लेशिया किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी पत्तियां, सबसे लंबी जड़ें, सबसे बड़ा फूल या सबसे तेज वृद्धि। तो देखिए, रैफ्लेशिया जो होता है ये एक ऐसा पुष्प होता है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है रैफ्लेशिया, और इसका जो फूल होता है लगभग 1 मीटर व्यास तक का इसका फूल होता है। तो और इसकी गंध की बात की जाए तो इसमें सड़े मांस जैसी गंध आती है और ये सबसे बड़ा पुष्प है, इसीलिए ये प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़े फूल के रूप में इसको प्रसिद्धि मिली है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बाओबाब पेड़ की क्या विशेषता होती है? या उल्टा उगता है, दिन में चमकता है, इसकी शाखाएं जड़ जैसी दिखती है, चलते फिरते रहता है। तो देखिए, बाओबाब जो होता है इसकी जो शाखाएं होती है वो जड़ जैसी दिखती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और ये पेड़ खास करके अफ्रीका में पाया जाने वाला पेड़ होता है। इस पेड़ जो होता है काफी विशाल होता है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। और दोस्तों इस प्रकार से आज की जो हमारे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।